मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो सभी अभी पढ़ाई में अपना मन लगाइए, अच्छे से टेस्ट दीजिए और जो आपको पढ़ाया जाए उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज जरूर कीजिए। जो वीडियो आपके पास भेजा जाए एक बार उस वीडियो को आप अवश्य वापस देखें, जिससे आपका पढ़ा हुआ एक बार वापस रिवाइज हो जाए। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो लास्ट में 10 मिनट्स में आप पूछ सकते हैं और जो भी पढ़ाया जाए उसको ध्यान पूर्वक देखोगे। इससे पहले कुछ बच्चे हैं वो वीडियो अपना स्टार्ट रखते हैं। जो भी बच्चे अपना वीडियो स्टार्ट रखेंगे उनको हम वेटिंग रूम में डाल देंगे। इसके अलावा सभी अपने प्रॉपर तरीके से बैठेंगे। सभी के पास पेंसिल, इरेजर, बुक और नोटबुक होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने वर्ण विचार का अध्ययन किया था। आज हम क्या पढ़ेंगे वह हम इस पैराग्राफ के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, एक पैराग्राफ है हमारे सामने। राम मेरा बहुत अच्छा मित्र है। हम दोनों साथ साथ विद्यालय जाते हैं और पढ़ते हैं। शाम के समय हम मैदान में जाते हैं, वहां पर हम क्रिकेट खेलते हैं। एक बार हम घूमने के लिए जयपुर गए, वहां हमने बहुत से दर्शनीय स्थल देखे। अब यहाँ पर राम शब्द एक बार ही आया है, इसके बाद में हम, तुम, वह, उन्होंने, उसे, यहाँ, वहां ऐसे वाले शब्द ही हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे मेरा, मेरा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? स्वयं के लिए। कर्ता स्वयं अपने लिए मेरा शब्द यूज में ले रहा है। उसके बाद में देखिए हम, उसके बाद में देखिए हम, उसके बाद देखिए वहां, उसके बाद में देखिए हम, फिर देखिए वहां, हमने। तो ये सारे शब्द क्या हैं? हम किसके लिए आया है? दोनों जनों के लिए, राम और कर्ता के लिए। नेक्स्ट देखिए शाम के समय हम, ये भी दोनों जनों के लिए आया है। वहां पर, कहां पर? मैदान में। तो उस स्थान की जगह क्या आया? वहां। नेक्स्ट देखिए एक बार हम इन दोनों के लिए आया है। जयपुर घूमने गए, वहां, कहा? जयपुर में। हमने, इन दोनों ने दर्शनीय स्थल देखे। तो हम, मैं, तुम, वहां, यहाँ ऐसे वाले शब्द होंगे, वो क्या होंगे? सर्वनाम शब्द। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो शब्द क्या कहते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब जयपुर है वो संज्ञा शब्द है, उसकी जगह क्या आ गया? वहां। यानी जयपुर में वहां हमने देखे, तो जयपुर में उन्होंने देखे। राम मेरा मित्र है, हम दोनों, तो हम यानी कर्ता जो बोल रहा है वो, और जो राम है वो, उन दोनों के लिए आया है हम। तो इस तरीके से जो शब्द संज्ञा की जगह काम में आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे रमा एक लड़की है, वह बहुत सुंदर नृत्य करती है। रमा एक लड़की है, लेकिन वह जो शब्द आया है कि वह सुंदर नृत्य करती है, किसके लिए है? उसी रमा के लिए है। तो बार बार ऐसा न बोलकर कि रमा बहुत सुंदर लड़की है, रमा बहुत अच्छा नृत्य करती है, रमा रोज विद्यालय जाती है, बार बार रमा शब्द बोलते हैं तो हमें जो वाक्य बोलते हैं वह बहुत ही अटपटा लगता है, वो सेंसलेस सा लगता है थोड़ा सा ना। तो एक वाक्य में हमने एक बार बोल दिया कि रमा बहुत सुंदर लड़की है, वह बहुत अच्छा नृत्य करती है, वह रोज समय से विद्यालय जाती है, वह अपना कार्य समय से पूरा करती है। तो वह शब्द किसके लिए आ गया? रमा के लिए आ गया। यानी संज्ञा शब्द है ना जो रमा, उसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों को हमने काम में लिया है। तो ये आज का टॉपिक हमारा निकल के आया है सर्वनाम। तो आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम। इसकी परिभाषा भी हमें इस पैराग्राफ के माध्यम से समझ आ गई, फिर भी मैं आपको बता देती हूं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर
पर काम में आते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं, आते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन, जैसे संज्ञा को बोलते हैं नाउन और सर्वनाम को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे मैं, हम, तुम, आप, उसका, वह, उसने आदि। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, उसका, वह, उसने आदि। तो ऐसे वाले शब्द क्या कहलाएंगे, सर्वनाम शब्द। नेक्स्ट अपने पास सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो इन 6 भेदों को हम लर्न करने के लिए एक छोटा सा हमारे पास तरीका है, वो तरीका हम देखेंगे। तो देखिए, सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक, फर्स्ट, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, और निजवाचक। लास्ट है अपने पास निजवाचक। इसको याद करने का तरीका है, पुरुष ने प्रश्न किया, निश्चय किया, अनिश्चय किया, संबंध किया निज से। वापस बताती हूँ आपको सर्वनाम के भेदों को लर्न करने का तरीका। पुरुष ने प्रश्न किया, फिर निश्चय किया, फिर उसने अनिश्चय किया, फिर संबंध किया, किससे, निज से, खुद से। पुरुष ने प्रश्न किया, निश्चय किया, अनिश्चय किया, संबंध किया निज से। तो ये आपका तरीका है सर्वनाम के भेद लर्न करने का, कि पुरुष ने किससे प्रश्न किया, फिर उस पर निश्चय किया, यानी स्वयं से कर रहा है वो, खुद से। अपन कई बार कोई चीज में डाउट हो जाते हैं, तो मान लो अपन पुरुष हैं, तो अपन ने निश्चय किया, फिर अनिश्चय किया कि नहीं करते हैं। तो पहले अपने आप से ही प्रश्न किया कि ये काम करे या नहीं करे, फिर निश्चय कर लेते नहीं करेंगे, फिर एक पल में अपने अनिश्चय हो जाता कि नहीं करेंगे। फिर संबंध किया, स्वयं का संबंध किया, किससे, खुद से ही। तो पुरुष ने प्रश्न किया, निश्चय किया, अनिश्चय किया, संबंध किया निज से। ये इसके यहाँ तक भेद हो चुके हैं। अब सर्वप्रथम फर्स्ट नंबर का भेद है वो हम देखेंगे, पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 पार्ट होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इंग्लिश में बोलते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष आपस में बात करते हैं, किसके बारे में, अन्य पुरुष के बारे में। ठीक है, अन्य पुरुष के बारे में जब कोई उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष, वक्ता, जैसे मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में आपसे बात करती हूं, तो वो चीज क्या हो जाती है, अन्य पुरुष। किसी वो थर्ड पर्सन है, वो अन्य पुरुष हो गया। मैं वक्ता यानी मैं बोल रही हूं, तो मैं क्या हो गई, उत्तम पुरुष।
आप सुन रहे हो, किसके बारे में सुन रहे हो? थर्ड पर्सन के बारे में बात सुन रहे हो, तो आप क्या होंगे? मध्यम पुरुष। वक्ता उत्तम पुरुष होता है, यानी बोलने वाला हमेशा उत्तम पुरुष होता है, सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है, और जो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो अन्य पुरुष में आता है। जैसे उत्तम पुरुष में मैं बोल दूं मैं, हम, जैसे बोल दूं मैं आज आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगी, तो मैं उत्तम पुरुष। अगर मैं बोल दूं कि हम सब टीचर आज आपसे बातें करना चाहते हैं, तो वो क्या हो गया? वो भी उत्तम पुरुष, क्योंकि मैंने हम सब के बारे में आपसे बात कर ली। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? आप, तुम, तुम्हें। मैं आपको कह देती हूँ, जैसे मैं आपको संबोधित कर रही हूँ, मैं वक्ता हूँ, श्रोता आप है, तो मैं आपको संबोधित कर रही हूँ कि आप सभी अपना काम अपनी नोटबुक में करेंगे, तो आप क्या हो गए? आप सुनने वाले हो गए, आप मध्यम पुरुष हो गए। तो आपके लिए क्या वर्ड यूज में आएगा? आप, तुम, तुम्हें, उस, है ना? यहां पर क्या आएगा? उत्तम पुरुष। यानी किसी अन्य के बारे में मैं आपसे बात कर रही होती हूँ, जैसे मैंने मेरे बारे में बता दिया, मैं आप सबको आज सर्वनाम पढ़ाऊंगी। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम पढ़े थे और मैं 8th क्लास को भी ये पढ़ाऊंगी, तो मैं 8th क्लास की बात आपसे कर रही हूँ, है ना? आप 7th क्लास हो, मैं आपकी टीचर हूं, मैं 8th क्लास के बारे में आपसे, यानी थर्ड पर्सन के बारे में आपसे बात कर रही हूं, तो वो अन्य पुरुष होगा, तो उन्हें भी पढ़ाऊंगी, उन्हें, उनको, वह। आया समझ में? पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होते हैं? वक्ता, श्रोता जब मिलकर किसी अन्य के बारे में बात कर रहे होते हैं, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मान लो इसकी परिभाषा लिखने के लिए आ जाए, तो आपको क्या लिखनी है कि जब वक्ता और श्रोता मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर अन्य पुरुष नहीं होता, सिर्फ दो ही जने आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं और आप हैं, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो अपने दो के बीच में बात हो रही है, तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष यहाँ पर दो ही है, थर्ड पर्सन यहाँ पर नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि खाली एक अकेला उत्तम पुरुष ही हो। अकेला व्यक्ति किससे बात करेगा? स्वयं से तो वो बात कर नहीं रहा, तो वे किसी अन्य से बात करता है, तो हमेशा उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष तो होता ही है, अन्य पुरुष कभी कभी होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, पुरुष के बाद हमारा सेकंड है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सेकंड देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कौन आया है, दूध में कुछ गिर गया, सॉरी, बाहर कोई खड़ा है और बाहर कौन आया है, तो इसमें बाहर कोई खड़ा है, इसमें हमने बाहर कौन खड़ा है और बाहर क्या है, कौन और क्या, कुछ वाले नहीं आएंगे इसमें, कौन और क्या वाली चीजें किसमें आएगी? प्रश्नवाचक में, जहां हम प्रश्न पूछ रहे हैं। बाहर क्या है और बाहर कौन आया है, तो क्या और कौन, किसने, यह पुस्तक किसने फाड़ी, तो हमने प्रश्न पूछ लिया। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रश्न रूप में, यानी क्वेश्चन मार्क के रूप में आए, वो क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमने यहाँ क्या प्रश्न किया कि बाहर क्या है, तो वहां पर बाहर क्या वस्तु रखी है, कौन व्यक्ति है, उस चीज के बारे में हम प्रश्न कर रहे हैं, तो वहां पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कब आए, तुम कहाँ जाओगे,
ठीक है, तो ऐसे वाले प्रश्न क्या आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हो गया हमारा, पुरुष ने प्रश्न किया, निश्चय किया। थर्ड हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब पक्का कर लेना, जहां पर कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द से हम निश्चय यानी दृढ़ निश्चय करके पूरा यकीन के साथ कोई बात कह देते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह घर मेरा है, वह मेरा मित्र है, वह पुस्तक जो तुम्हारे पास है अध्यापक जी की है। तो यहां पर हम निश्चय होकर, दृढ़ पक्का होकर कि कोई बात कह रहे हैं कि यह घर मेरा है, इट मीन्स हम वो निश्चय है हमारा, पक्का है कि यह घर मेरा ही है। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या गया, मेरा और यह है। नेक्स्ट देखिए वह मेरा मित्र है, तो मित्र के लिए हमने क्या यूज में लिया, वह, है ना। कौन है मित्र, जैसे राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, तो उसके नाम की जगह हमने क्या ले लिया, वह मेरा मित्र है, इशारा करके पक्का करके। नेक्स्ट देखिए वह पुस्तक जो तुम्हारे पास है अध्यापक जी की है, तो पुस्तक हमने किसकी बताई, अध्यापक की बताई। तो यहाँ पर हमने निश्चय होकर किसी बात के बारे में कह देते हैं। जैसे अध्यापक पूछ ले कि आज ये पुस्तक किसने यहाँ रखी, तो बोल देते ना मैंने झट से कि ये पुस्तक तो राम ने रखी, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, निश्चय करके बोलेंगे कि हम पक्का है कि ये काम ये हुआ है। जहां पर जो शोर बात होती है वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस संज्ञा शब्दों में अनिश्चितता की स्थिति हो, यानी कंफ्यूजन वाले जो वाक्य होंगे वो किस में आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे कुछ, वह, कहाँ, जैसे दूध में कुछ गिर गया, वहां कुछ गिरा हुआ है, मुझे कोई संदेह है, मुझे कुछ संदेह या मुझे कोई संदेह है, मुझे कोई या फिर कुछ भी लगा सकते हो आप, मुझे कुछ संदेह है। तो यहाँ पर अपन क्या होते हैं, अनिश्चितता की स्थिति में होते हैं, अपन पक्का श्योर नहीं हो पाते, तो वहां पर क्या आ जाता है, अनिश्चितता की स्थिति। शायद कोई आया है, शायद बाहर कोई आया है। अब इसमें अंतर देखो निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में। जैसे शायद बाहर कोई आया है, तो हम शायद हटाकर लिख देते हैं कि बाहर राम आया है, तो हम निश्चय रूप से कह सकते हैं कि बाहर राम ही आया है, तो वो तो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन हम बोल दे शायद बाहर कोई आया है, हमें पता नहीं है कौन है, शायद बाहर कोई आया है, तो वहां पर होगा अनिश्चयवाचक, हमें निश्चित पता नहीं कि कौन आया है। वहां कुछ गिरा हुआ है, हम दूर से चलते हुए हमें कुछ लग रहा है कि कुछ गिरा हुआ है, तो वहां कुछ गिरा हुआ है, हम ठीक तरीके से नहीं बता रहे हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यही हम कह दे कि वहां पर पुस्तक गिरी हुई है, या वहां पर कोई बच्चा गिरा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वहां पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यही चीज गिरी हुई है। नेक्स्ट देखिए दूध में कुछ गिर गया। अब दूध में क्या गिर गया ये हमें नहीं पता, दूध में
कुछ वस्तु या कुछ चीज गिरी गई है, तो यहाँ पर अनिश्चित आगे स्थिति है। यही अगर हम कह दें कि दूध में मक्खी गिर गई, तो हम क्या उसको निश्चय रूप से बता रहे हैं कि दूध में मक्खी ही गिरी है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुझे कुछ संदेह है। मुझे क्या है? कुछ संदेह है। यही अगर कह दे कि मुझे तुम्हारे ऊपर कल से ही पक्का यकीन था, यकीन वाली स्थिति हो जाती है तब निश्चयवाचक, और संदेह वाली